हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है मेरे स्टूडेंट्स, वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है और वर्ण के जो है कितने प्रकार है, ठीक है, क्या क्या है, स्वर, व्यंजन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। ये जनरली आप लोगों के ग्रामर, हिंदी ग्रामर के लिए है, एंड जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके एंड तक वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, एंड उसके बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूले, क्योंकि अगर आप बेल बटन पे प्रेस नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशंस नहीं जाएंगे आपको वीडियोस के। तो बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो मेरी अपलोड होती है तो आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप फटाफट वीडियो देख पाए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस मैं लेकर के आती हूँ। और चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने दोस्तों के बीच चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी उनके स्टडी में हेल्प मिले, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के जो समूह होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड आपके लिए भी, आपके ग्रामर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। वो होता है स्वर और व्यंजन, ठीक है। क्या क्या होता है? स्वर होता है और व्यंजन होता है, ठीक है। तो आगे हम देखने वाले हैं कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर, आपको जो डाउट है उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब हमने देखा कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के जो क्रमबद्ध जो समूह होते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला जो है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के क्या 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 है? तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी सहायता से हो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अगर कोई पूछे आपसे स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी सहायता से हो, इसके लिए किसी चीज़ की सहायता नहीं लगती है, उसे स्वर्ण कहते, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? आ ई ऊ री ए ओ औ, ठीक है। आप लोग को पता होगा ये आ से अनार, आ से आम पढ़ा है आपने बचपन में ही। तो ये इसके एग्जाम्पल है। स्वर्ण वर्ण के एग्जाम्पल क्या है? आ ई ऊ री ए ओ औ, ठीक है। अब ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। अगर आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर रहे हैं, कहीं पे लिख रहे हैं, तो नोट्स में ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर्ण वर्ण है। ये भी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने स्वर्ण वर्ण हैं। तो टोटल 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण हम स्वर्ण वर्ण की सहायता से करते, सॉरी, स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा व्यंजन वर्ण जो है उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, क ख ग घ अंगा,
ये सब सारे क्या है, व्यंजन है। च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स ह। तो यहाँ पे ये जितने भी व्यंजन हैं, ठीक है, उसमें आप क का उच्चारण कैसे करते हो, क जोड़ अ तो बनता है वो क, ख जोड़ अ तब बनता है वो ख। मतलब व्यंजन वर्ण के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जब भी हम व्यंजन वर्ण का उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसको जब उच्चारण करते हैं, तो हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो आपको क्लियर है यहाँ पे कि स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। अगर नहीं है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इट्स इम्पॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो 33। कितने व्यंजन वर्ण हैं, टोटल 33 व्यंजन वर्ण हैं। और स्वर वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण जो है वो 11 है, ठीक है। स्वर वर्ण 11 है और व्यंजन वर्ण 33 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो भी क्लास में लेकर के आऊँगी आपके लिए, उसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, स्वर वर्ण और वर्ण से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस में जो है ले करके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एक बार बता देती हूँ कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिसमें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए बिना किसी सहायता के हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण टोटल कितना होता है, 11 होता है। और व्यंजन वर्ण क्या है, तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या है वर्णमाला, क्या है वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होता है। आप एक कॉपी में इसको क्या कर लीजिए, आप एक कॉपी में इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप आराम से जब भी आपको एक होता है ना कि आप अभी देख लिए, हो सकता है कि आप कुछ दिन के बाद भूल जाओ, तो अगर आप नोट्स तैयार करते हो इन सभी चीज़ों का, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप नोट्स में जाके उसको लिख लिए, तो आप उस कॉपी को जब आप नोट्स में जाके खोलोगे तो आपको सारा कुछ दिख जाएगा और सारा कुछ लर्न हो जाएगा। तो इसके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक नोट कॉपी में नोट डाउन कीजिए ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो, जो भी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक नोट कॉपी बनाइए, वहाँ पे इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।